अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेडरल बोर्ड के स्टूडियो से आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल एक दफ़ा फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर ई शीट के हवाले से और फिर क्या डिफरेंस है बिटवीन ए शीट एंड ई शीट, और फिर इसके साथ साथ जो एनुअल 2022 और फिर हालिया जो हमारा इम्तिहान होना है एनुअल 2023, उसमें ख़ास तौर पर तलबा के हवाले से क्या फेडरल बोर्ड ने तब्दीलियाँ की हैं, और फिर जनरल गाइडलाइन के ऊपर क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डैम्स एंड ई मार्किंग सेल के इंचार्ज जनाब अब्दुल हफीज़ चन्ना साहब। सबसे पहले जना साहब आपको मैं वेलकम करूंगा जी। शुक्रिया जनाब तारिक साहब, शुक्रिया। अब सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि ई शीट और ए शीट में क्या फ़र्क है, और फेडरल बोर्ड ने क्यों ज़रूरत महसूस की कि जो अपने इम्तिहानात हैं वो ई शीट पर लिए जाएँ। सबसे पहले तारिक साहब शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम का मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ई शीट और ए शीट, ई शीट जो है वो ऑनलाइन मार्किंग पे जो पेपर होते हैं उनमें हम ई शीट यूज़ करते हैं, और ए शीट वहाँ पे यूज़ की जाती है कि जहाँ पे जो हमारे मैनुअल सब्जेक्ट जो है मैनुअल मार्किंग की जाती है वहाँ पे हम ए शीट यूज़ करते हैं। ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि दुनिया जो है हमारे डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो आगे टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, और टेक्नोलॉजी आगे दिन ब दिन फास्ट होती जा रही है। तो फेडरल बोर्ड ने ये ज़रूरत महसूस की कि हम भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मैनुअल से ई पे आएँ, क्योंकि मैनुअल एक लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें बड़ा टाइम लगता है, रिज़ल्ट देने में भी बड़ा टाइम, क्योंकि उसकी सारी मार्किंग मैनुअल की जाती है, तो वो टाइम उसमें बड़ा लगता है। इस वजह से फेडरल बोर्ड ने ये इकदाम उठाया कि उन्होंने मैनुअल को ख़त्म करते हुए ई मार्किंग पे शिफ्ट हुए और ई मार्किंग इंट्रोड्यूस करवाया फेडरल में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3-4 इम्तिहान ई मार्किंग के ऊपर हो चुके हैं, उसमें हमें बड़ी सक्सेस मिली है। उसमें रिज़ल्ट जो है वो बड़ा जल्दी जो है ना वो प्रिपेयर किया गया है, तो ये बड़ा ज़रूरी था। चलिए, ये ज़रूरी था। अच्छा चन्ना साहब, जिस तरह आपने बताया, डेफिनेटली जो मेरा सवाल था आपने बताया इसके बेनिफिट्स के हवाले से क्यों ज़रूरत महसूस की गई। मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एनुअल 2022 में जो हमारा था ख़ास तौर पर तलबा के हवाले से, अब एनुअल जो 2023 में जो इम्तिहानात हम लेंगे, फेडरल बोर्ड जो इम्तिहान लेगा, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं जिसके बारे में तो स्टूडेंट्स का जानना ज़रूरी है। इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात कीजिएगा। 2022 के एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को ई शीट के ऊपर बाउंड किया गया था कि वो गिवन स्पेस के ऊपर अपना आंसर हल करे। 2023 में ऐसा नहीं है। 2023 के एग्ज़ाम में की जो ई शीट है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर जो शार्ट क्वेश्चन 2 है वो मेंशन है, लेकिन उसके पार्ट मेंशन नहीं है। पार्ट जो है वो बच्चा अपनी मर्ज़ी राइट कर सकता है अपने जहन के मुताबिक कि कौन सा पार्ट वो पहले करना चाहता है और कौन सा पार्ट वो बाद में करना चाहता है। तो ये उसको अख्तियार दिया गया है कि वो पार्ट अपनी मर्ज़ी डिसाइड करके और अपनी समझ के मुताबिक लिखे, किस को पहले लिखना है और किस पार्ट को बाद में। लेकिन इस चीज़ का वो ख्याल रखेगा, और उसको रखना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन की जगह शार्ट क्वेश्चन राइट ना करे, और शार्ट क्वेश्चन के स्पेस पे लॉन्ग क्वेश्चन राइट ना करे। अच्छा, क्योंकि अब जो है कि एक ई शीट पे नाज़रीन ये हमारा प्रोग्राम है, और एंड में डेफिनेटली स्टूडेंट्स के हवाले से एक जनरल गाइडलाइन भी लेंगे हम चन्ना साहब से। तो क्या ये चन्ना साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या तमाम ई शीट का जो फॉर्मेट है वो एक है या मुख्तलिफ है? जी, फॉर्मेट मुख्तलिफ है, एक नहीं है। ई शीट में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इनका एक ही फॉर्मेट है, और इंग्लिश, उर्दू और मैथ का सेपरेट फार्मेट है। इसी तरह पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात का सेम फार्मेट है। यहाँ पे ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात फ़र्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला 2023 में ई शीट के ऊपर जो है इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और पाकिस्तान स्टडी और जो इस्लामियात की ई शीट है वो एक ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि अगला मेरा सवाल ये है कि एनुअल 2023 में जो है मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से मज़ामीन हैं जो कि ई शीट के तहत जिनका इम्तिहान लिया जाएगा, और कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जो कि ए शीट के ऊपर होंगे? जी, 2023 में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, ये ई शीट पे होंगे।
रिमेनिंग जितने हैं वो ए शीट पे होंगे। ये मैं एसएससी लेवल की बात कर रहा हूँ। एसएससी लेवल की बात कर रहे हैं। 9 सब्जेक्ट आपने ऐसे बताए हैं कि जो इस दफ़ा जो है फेडरल बोर्ड एनुअल 2023 में जो है वो ई शीट के ऊपर लेगा, और उसके बाद जो मज़ामीन है उसका आपने एक एक करके बता दिया। उसके अलावा जितने भी नाज़रीन रिमेनिंग जो हमारे मज़ामीन हैं वो ए शीट के ऊपर होंगे। अब जना साहब, जो एक बड़ा ख़ास और अहम सवाल है, और लास्ट ईयर भी क्योंकि डेफिनेटली जो हमारे फेडरल बोर्ड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू नाज़रीन आपकी क्वेरीज जो हैं, क्वेश्चन जो हैं हमें मिलते रहते हैं। तो एक जो आपकी ख़ास और स्टूडेंट्स की जो क्वेरी थी वो थी रफ़ पेज के हवाले से, कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि रफ़ पेज जो है वो किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो दिया जा रहा है इस दफ़ा जी? जी, रफ़ पेज वर्क के लिए जो पेज दिया गया है वो मैथ के सब्जेक्ट में लास्ट में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि रफ़ पेज यूज़ करने के लिए लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें, ताकि वो उसको अगेन एंड अगेन रेज़र के साथ मिटा के और अपना मैक्सिमम रफ़ वर्क जो है उस पेज के ऊपर कर सके। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में क्योंकि हमने सवालात भी शामिल किए, और मेरा जो जरा मैंने ये लास्ट सवाल किया चन्ना साहब से। चन्ना साहब, एक और जो सवाल हमसे पूछा गया है वो ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से डेफिनेटली उसमें जो स्टूडेंट्स को है वो 2 पेजेस दिए गए हैं, और सवाल ये है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक पेज के ऊपर अपना जवाब जो है वो आंसर दे देता है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसी रिमेनिंग पेज पे दे सकता है या नहीं दे सकता? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर कोई बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है वो उसके लिए 2 पेज हैं या 3 पेज दिए गए हैं आंसर के लिए, और अपना आंसर वो एक पेज पे हल कर सकता है या कर देता है, तो बाकी जो नेक्स्ट पेज है उसको ब्लैंक छोड़ दे, लेकिन उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हल ना करे। अच्छा, अगर उसमें एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि अवेयरनेस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नेक्स्ट पेज के ऊपर वो इस तरह नहीं करता और जो रिमेनिंग पेज है अगर उस पर अपना जवाब दे देता है, तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे ये होता है कि चूँकि इस कॉपी की स्कैनिंग होती है, और जब इसकी स्कैनिंग होती है तो उसमें हर क्वेश्चन को, हर पेज को डिवाइड अपना सेपरेट करके उसको स्कैन किया जाता है, और वो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पेज पे हल करता है तो ज़ाहिर है वो फिर उसकी हमें मैनुअल मार्किंग करानी पड़ती है, और मैनुअल मार्किंग कराने से तो मकसद है फिर ई शीट का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना आंसर एक स्पेस के अंदर हल करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो जगह बनी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वहाँ से शुरू करें। और उसकी एक और वजह यह भी है कि डेफिनेटली ई शीट के हवाले से ई मार्किंग के ऊपर हम डेफिनेटली वो भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। आपकी मार्किंग के हवाले से भी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। चलो साहब, मेरा जो दूसरा सवाल है वो आपसे ये है कि अगर कोई स्टूडेंट दौरान इम्तिहान पेपर हल करते हुए ये महसूस करता है कि उसने अपना जो आंसर है वो गलत लिख दिया है, या वो ये समझता है कि जो मेरा आंसर है वो उस लेवल के मुताबिक नहीं है, तो क्या वो इस सूरत हाल में क्या करेगा? वो उसको काटेगा या अगली कोई जगह पे अटेम्प्ट करेगा? अच्छा, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर उसने अपना कोई आंसर अपने स्पेस के ऊपर राइट करना शुरू किया है, 1 या 2 पैरा, 1 या 2 लाइन्स उसने लिखी, और वो समझता है कि उसने ये गलत स्टार्ट लिया है और उसको काट के रिपीट करना चाहता है, तो उसी पेज के ऊपर अगर स्पेस मौजूद है तो उस पर कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो अदर पेज यूज़ नहीं करेगा। अगर अदर पेज यूज़ करेगा तो ज़ाहिर है अदर पेज वो किसी अदर क्वेश्चन का स्पेस होगा, और वो उसमें क्योंकि ये ई शीट के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी बताई गई है, और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो सोच समझ कर दे, ताकि गिवन स्पेस के ऊपर अपना आंसर दे। अगर वो अदर स्पेस यूज़ करेगा तो वो मैनुअल मार्किंग उसकी होगी, और मैनुअल मार्किंग को ही ख़त्म करने के लिए तो हमने ई शीट और ई मार्किंग इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम अवेयरनेस के हवाले से था और बड़ी तफसील से और डिटेल से जो है वो जनाब डैम्स एंड ई मार्किंग सेल के इंचार्ज अब्दुल हफीज़ चन्ना साहब हमसे बात कर रहे हैं। चन्ना साहब, प्रोग्राम क्योंकि डेफिनेटली फेडरल बोर्ड का जो महवर है, जो मरकज़ है, वो उसके स्टूडेंट्स है, और हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी चेंजिंग तब्दीलियाँ फेडरल बोर्ड करता है इसी तरह की वीडियोज़ के ज़रिए, फिर इसके ऊपर ख़ास तौर पर हमारे जो वर्थी चेयरमैन है जनाब कैसर आलम साहब हो गए, हमारे डायरेक्टर जो है मिदुल्ला साहब हो गए, वो भी इसके ऊपर दिन रात, और फिर आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग इसी वजह से है कि ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाए। तो मैं चला साहब आखिर में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो जनरल गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स, वो क्या गाइडलाइन आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि जिनसे वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो बच सकें, सेफ हो सकें, और जो उनके नंबर भी हैं वो भी पूरे आ सकें? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब जिस दिन ई शीट का पेपर हो जिस दिन, उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब इन्विजिलेटर, डिप्टी या सुप्रीडेंट साहब सेंटर के अंदर
उसको ई शीट देता है तो उसको ये श्योर करना चाहिए कि जो पेपर है क्या ई शीट उसको उसी पेपर की दी गई। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो के ई शीट का फॉर्मेट एक ही है, इंग्लिश उर्दू और मैथ का फॉर्मेट डिफरेंट है, और पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात का सेम फॉर्मेट है। तो इसलिए उसको जो उसका पेपर है उस दिन उसको ये अश्योर करना चाहिए कि जो ई शीट वो यूज़ कर रहा है आया उसी क्वेश्चन पेपर और उसी के मुताबिक की ई शीट है या कोई अदर है। अगर अदर है तो वो बिल्कुल यूज़ ना करे, अगर वो यूज़ करेगा तो वो मैनुअल मार्किंग में चली जाएगी। और उसके साथ साथ ई शीट पर जो बबल हैं, बबल उसको ध्यान से फिल करने चाहिए और वहाँ पे मार्कर यूज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बॉल पेन से बबल फिल करें और बबल फिल करते हुए बबल का जो सर्कल है सर्किल से बाहर आउट ना जाए। और दूसरा, अगर वो मार्कर करेगा तो मार्कर की जो स्याही होती है उसके फैलने का डर होता है, क्योंकि इस कापी को स्कैन किया जाता है ई मार्किंग के लिए। तो बबल को फिल करते हुए बिल्कुल उसका ख्याल रखें। नंबर तीसरा कि अपना रोल नंबर पूरी तवज्जो के साथ करेक्ट राइट करें और ई शीट के ऊपर हाशिया जो है वो बिल्कुल ना लगाए। हाशिया लगाने से उसका जो स्पेस है ई शीट का वो कम हो जाएगा और वो उसके लिए जगह कम पड़ जाएगी आंसर हल करने के लिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो रोज़ाना अपने सेंटर पे जो जिस दिन उसका पेपर वो लाजमी लेके आए, क्योंकि रोल नंबर स्लिप का जो QR कोड होता है वो उसको स्कैन किया जाता है उसकी अटेंडेंस लेने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसको स्टूडेंट्स को पूरी तवज्जो के साथ करनी होंगी। बहुत शुक्रिया जनाब, ये थे अब्दुल हफीज़ चन्ना साहब, डिटेल से बात करते हैं। इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐड करता चलूँ। जिस तरह बताया कि स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि नीट एंड क्लीन भी लिखना चाहिए। कोशिश करें कि जितनी स्पेस दी हुई है उसके अंदर अपना जवाब भी दें, और फिर ख़ास तौर पर जो टीचर्स हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ये गाइडलाइन भी दें, उनको बताए भी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है, ज़रूर हमें अपने फीडबैक का इंतज़ार दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।